भारत की आन बान शान, हम मुसलमान। हमारे बाप दादाओं का इतिहास इतना है कि अभी आप वीडियो देखना शुरू करेंगे और मैं अभी बताना शुरू करूंगा तो आप थक जाएंगे, वीडियो बंद करके चले जाएंगे, लेकिन पूरा दिन पूरी रात निकल जाएगी। हम मुसलमानों के बाप दादाओं के फजाइल ख़त्म नहीं होंगे, जिन्होंने इस देश के लिए, भारत के आज़ादी के लिए जो कुछ किया है। तुम और उनकी, समझ रहे, मैं किसको कह रहा हूँ, हाँ, वो और उनकी 7 नस्लें पैदा होकर मरकर, फिर पैदा होकर मरकर, फिर पैदा होकर मरकर हाँ, दुनिया में आ जाएं तब भी भारत के लिए, अपने मुल्क के लिए इतना नहीं कर सकते। अरे वो नागपुर के रावण, नकली राष्ट्रभक्त, 52 सालों तक जिन्होंने, आरएसएस वालों ने तिरंगा नहीं लहराया, ये आज के फर्जी राष्ट्रभक्त झंडा, हर घर तिरंगा झंडा की बात करते हैं। इनके बाप दादाओं ने कभी भी भारत की आजादी में इतना सा भी रोल नहीं निभाया। लेकिन चलिए, आज ये है बहुत ज्यादा स्पेशल रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अंदर सिर्फ मैं आपको वो बातें बताऊंगा, वो इतिहास बताऊंगा कि सच्चे भारतीयों की छाती चौड़ी हो जाएगी और जो मुसलमान हैं अपने ऊपर, अपने बाप दादा पर फख्र करेंगे। एक बड़ी बात और, आज की इस वीडियो रिपोर्ट को आप कॉपी कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं, काट सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं, पूरी छूट है मेरी तरफ से। क्यों? क्योंकि दुनिया को पता चलना चाहिए संघियों में और असलियों में फर्क क्या है। हम असली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की प्राइम टाइम रिपोर्ट। आप इसको प्राइम टाइम समझिए या कुछ और, लेकिन ये मेरे लिए बहुत स्पेशल रिपोर्ट है। काफ़ी रिसर्च करी है और जो आपको बताने वाला हूं, मुझे यकीन है पूरा बुरा बहुत दुआएं देंगे। भारत की आज़ादी का जब सवाल आता है, ख्याल आता है, किताबें हम खंगालते हैं, तो 1857 से पीछे का कुछ पता नहीं चलता है। 1857 में पहली लड़ाई लड़ी थी, 1947 को भारत आज़ाद हुआ था, कुछ गिने चुने नाम हैं, वही रिपीट होते हैं। लेकिन क्या खुद मुसलमान भाइयों को यह मालूम है कि भारत की आज़ादी के लिए, यानी भारत से अंग्रेज़ों को भगाने के लिए, वो कौन सा पहला शख्स था जिसने सोचा था कि यार ये अंग्रेज़ों को इस हमारे हिंदुस्तान से निकालना चाहिए? पूरी तवज्जो रहनी चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। वो कौन सा शख्स था? जाहिर सी बात है, कोई काम करने के लिए उसके पीछे एक सोच होती है और सोचने के लिए कोई व्यक्ति होता है। वो एक व्यक्ति सोचता है, फिर वो अपनी बात 4 लोगों में रखता है, फिर वो एक मुद्दा बनती है। दोस्तों, वही शख्सियत जिसने भारत की आज़ादी के लिए सबसे पहले सोचा और सबसे पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई, वो कोई और नहीं, नवाब हैदर अली थे। जी हाँ, और आपको जो सन बताने वाला हूँ, आपका दिमाग सुन हो जाएगा वो सन सुन के। भाई साहब, सन 1780 में नवाब हैदर अली, दिमाग पे जोर पड़ रहा है तो आसान कर देता हूं, नवाब हैदर अली टीपू सुल्तान के वालिद यानी बाप थे। नवाब हैदर अली ने सन 1780 में यह सोचा कि अंग्रेजों को भारत से निकालना चाहिए। और नवाब हैदर अली के दिमाग में यह बात क्यों आई, कैसे आई? पहले आपको जनरल नॉलेज दे देता हूं। गोबरखोरों को तो अपने बाप का नहीं पता, तो हमारे बाप दादाओं का क्या पता होगा, समझ रहे हैं? तो इसलिए थोड़ा सा आपको भी पता होना चाहिए। सन 1770, मतलब आज से उस जमाने में घुसेंगे तो आपको जनरल नॉलेज के लिए बता देता हूं कि आधी दुनिया पर 2-4 देशों का राज था, जिसमें ब्रिटेन सबसे आगे था।
ब्रिटेन का कब्जा अमेरिका पर भी था। सन 1770 के दशक में अमेरिका के 2 स्टेट्स ने अपने आप को ब्रिटिश से आजाद घोषित किया। फ्रांस उस वक्त आजाद था। फ्रांस ने अमेरिका के उन 2 स्टेट्स की आजादी को मान्यता दी कि ठीक है, आप आजाद हैं। 4 जुलाई सन 1776 में पूरी तरह से अमेरिका के 3 से 4 स्टेट आजाद हो गए। कुछ दिन बाद फ्रांसीसी राजा लुई 16वें ने वो जो स्टेट आजाद हुए थे अंग्रेजों को धक्का देके, उनको मान्यता देते हुए आगे बढ़ गए। जैसे ही फ्रांस के राजा ने अमेरिका के कुछ स्टेट को आजाद घोषित किया तो ब्रिटिश के आगे स्पेन और नीदरलैंड भी खड़े हो गए। तो नीदरलैंड और स्पेन भी उस वक्त ब्रिटिश सरकार की कैद में थे। तो देख रहे हैं, दुनिया में एक अलग तरह का तनाव चल रहा था। भारत के राजाओं ने, अलग अलग राजाओं ने, भारतीयों ने अपने ऊपर अंग्रेजों को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन हैदर अली का दिमाग कहीं और चल रहा था। जहां पर विदेशों में अलग अलग जगह अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटेन के खिलाफ आवाज उठ रही थी और ब्रिटिश सरकार का पूरी तरह उधर ध्यान था, यहां पर नवाब हैदर अली बड़ी योजना बना रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। पहले के जमाने में जो नवाब या बड़े लोग हुआ करते थे, बादशाह या कोई आर्मी के चीफ, वो अपने साथ एक राइटर को रखा करते थे। पहले सोशल मीडिया नहीं था मेरी जान, वेबसाइट नहीं थी। वो जो अपने साथ एक राइटर को रखा करते थे, वो उनकी जीवन की सारी वारदात, सारी कथाएं लिखा करते थे, डायरी समझ लीजिए। ऐसे ही हैदर अली ने अपने एक हिंदू मित्र को, जिनका नाम नलप्पा था, उनको रखा था। नलप्पा अपनी किताब में पूरी, मतलब जो लाइफ ऑफ हैदर अली है, उसमें बड़ी बड़ी बातें लिखते हैं। और ये किताब 1784 में रिलीज की गई, दुनिया के सामने रखी गई। तो हैदर अली की बहुत सारी बातें, जीवन की बातें सामने निकल के आई। नलप्पा अपनी किताब में लिखते हैं कि एक तरफ दुनिया में अलग अलग कांड चल रहा था, ब्रिटिश के खिलाफ आवाज विदेश में उठ रही थी। यहां हैदर अली ने अपने करीबी दोस्तों को, जो पैसे से और ताकत से मजबूत थे, उनको बुलाया और पहली बार किसी ने भारत को अंग्रेजों से आजाद करवाने के लिए अपना खतरनाक प्लान रखा। इस प्लान के तहत हैदर अली ने बताया कि एक टाइम पर एक जगह से अंग्रेजों से लड़कर जीतना हमारे लिए नामुमकिन है। इसके लिए हमें मद्रास, कोलकाता, बॉम्बे, अलग अलग जो आकर्षित जगह हैं, वहां पर कुछ न कुछ उत्पात करना होगा। उसी वक्त हमें फ्रांसीसियों को अंग्रेजों से लड़ाना होगा और उसी वक्त ईरान और कंधार के लोगों को आपस में भिड़ाना होगा। फिर ईरान और कंधार के लोगों को कलकत्ता के खिलाफ खड़ा करना होगा और मुंबई के खिलाफ मराठों की स्थापना करनी होगी। नलप्पा लिखते हैं कि ठीक यही प्लान एग्जीक्यूट किया गया, इस पर काम किया गया और सब जगह कामयाबी मिली। जो हैदर अली का प्लान था वो कामयाब हुआ। अलग अलग जगह पर अंग्रेज भिड़ गए। मकसद हैदर अली का यह था कि अगर हम एक जगह लड़ेंगे तो सब अलग अलग स्टेट से अंग्रेज फौज हमें आकर हरा देगी। जब हैदर अली ने सबको आपस में भिड़वा दिया तो वो वहां अलग अलग जगह की जो ब्रिटिश सैनिकों की फौज थी, वो हैदर अली के इलाके में मदद करने के लिए अपने साथियों के लिए ना आ सकी। जानकारी के लिए बता दूं कि फ्रांस उस वक्त नवाब हैदर अली के साथ थे। जी हां, फ्रांसीसियों के साथ मिलकर मद्रास पर हैदर अली ने अंग्रेजों की जहां सत्ता थी खुद हमला कर दिया। इसी के अनुसार हैदर अली ने जुलाई 1780 में कर्नाटक क्षेत्र में
ब्रिटिश क्षेत्रों पर अलग अलग जगह पर हमला किया। मैसूर साम्राज्य ने तुरंत अंग्रेजों पर कई सारी जीत हासिल कर ली। इसमें से एक 10 सितंबर 1780 को जीत हासिल करी थी, जब हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान ने कर्नल बैली के सैनिकों को खदेड़ते हुए मैसूरियन सेना की एक टुकड़ी का नेतृत्व किया था। कई ब्रिटिश लेखकों ने स्वीकार ये किया है, एक्सेप्ट किया है कि उस राष्ट्र द्वारा युद्ध के मैदान में मिली सबसे बुरी हारों में से एक हार थी। 1914 में, यानी 134 साल बाद, अंग्रेजों ने एक किताब लिखी और उस किताब में इस बात को एक्सेप्ट किया। राइटर का नाम F.E. पेनी था। इसने लिखा है साफ साफ कि नवाब हैदर अली के द्वारा सन 1780 में अंग्रेजों की पहली और सबसे बुरी हार अंग्रेजों को मिली। उस हार में 700 यूरोपीय और 5000 ब्रिटिश सैनिक मारे गए और हमने उस जंग में लाखों बंदूकें, गोला बारूद खो दिए। हजारों ब्रिटिश सैनिकों को हैदर अली की सेना ने कैद कर लिया। तो दोस्तों, आपको क्या समझ में आया? इस शॉर्ट में आपको, कहानी काफी लंबी है, अगर मैं आपको बताने पर आऊं, अगर आप हुक्म देंगे, नीचे कमेंट करेंगे कि मैं अलग अलग भारत के उन मुसलमानों की कहानी डिटेल में बताऊं जिन्होंने अपने मुल्क के लिए, हमारे लिए, अपने देश के लिए, आपके लिए क्या किया है, तो वो भी मैं कर सकता हूं, बस आप हुक्म करें। लेकिन मैं इस रिपोर्ट के अंदर ज्यादा से ज्यादा जानकारी देना चाहता हूं हैदर अली के बारे में, यानी जो टीपू सुल्तान के वालिद हैं उनके बारे में। मैंने आपको ये बात बताई है। आखिरकार पहली जीत किसको मिली अंग्रेजों के खिलाफ? हैदर अली को। दूसरी बात, सबसे पहले भारत की आजादी के लिए सोचने वाला कौन? एक मुसलमान, हैदर अली। टीपू सुल्तान के बारे में बाकी आप जानते हैं। 18 साल की जवानी में, लड़कपन में अंग्रेजों के खिलाफ दंदनाती हुई तलवार को उठाया था और अंग्रेजों के सर हवा में उड़ते हुए नजर आ रहे थे। बल्कि 18 साल की उम्र में टीपू सुल्तान ने पूरी एक फौज का नेतृत्व किया था, यानी लीड किया था, सेना को लीड किया था। यह बात मैं यहीं रोकता हूं। 2 चीजें मैं साबित कर चुका हूं कि मुसलमान ही था जिसने अंग्रेजों के खिलाफ सोचा था कि इनको भारत से निकाल देना चाहिए। दूसरा, भारत के पहले मुसलमान हैदर अली थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ पहली लड़ाई जीती। और यह कब हो रहा है? 1857 में नहीं, 1780 में हो रहा है। आप 1947 पर अटके हो, 1857 में अटके हो। बाबूजी, यहां हमारे शेर की बात हो रही है। सन 1780 में यह काम कर दिया था हैदर अली ने। बाकी अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले तोप का इस्तेमाल करने वाले हैदर अली के ही शेर बेटे टीपू सुल्तान थे। फर्क है बेटा, संघियों की औकात में और मुसलमानों की शान में बहुत फर्क है। इनके अलावा थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। आपने सुना होगा डॉक्टर हसरत मोहानी। ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, जो कि डॉक्टर अंबेडकर के बाजू में बैठे हुए। इनका नाम मौलाना हसरत मोहानी है। जी हां, आपको बताऊं कि ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। इनके नाम से ज्यादा इनके ये 2 वर्ड का नारा पूरी दुनिया में फेमस हो गया था और अंग्रेजों की सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे अटक गई थी। मुसलमान मौलाना हसरत मोहानी ने अंग्रेजों के खिलाफ कई सारे प्रोग्राम में हिस्सा लिया और हमेशा अंग्रेजों के खिलाफ मूवमेंट में शामिल रहे। कई सालों तक वो जेल में भी, अंग्रेजों की कैद में भी रहे। दोस्तों, इसी के साथ आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि आज के दौर में एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है जिहाद के नाम पर, शिक्षा जिहाद। और वो लवड़ा सुर आता है एक गोबर दर्शन चैनल पे, शिक्षा जिहाद, यूपीएससी जिहाद, टट्टी जिहाद, पेशाब जिहाद। खुद का मुंह कमोड जैसा है और सारा दिन जिहाद की बातें करता है।
जिहाद को एक गलत तरीके से दिखाया गया है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि इन लोगों को जिहाद के नाम से दिक्कत क्यों, क्योंकि इनके बाप दादा अंग्रेजों के समर्थक थे। इनकी अम्मा जो हैं अंग्रेजों के घर में सफाई झाड़ू पोछा किया करती थी, अंग्रेजों के चूतड़ धोया करती थी बच्चों के, समझ रहे हैं। हाँ, अब आपको बता दूं कि एक शख्सियत है जिनका नाम फजले हक खैराबादी है। किताबों से इनका नाम मिटाया जा चुका है, लेकिन यही वो शख्सियत हैं जिन्होंने 1857 की विद्रोह की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इतिहास खंगालेंगे तो कहीं ना कहीं इनका नाम आएगा। अब आपको बता दूं कि फजले हक खैराबादी के बारे में काफी सारी बातें हैं, लेकिन एक बात बता दूं कि ये शायर थे, इस्लामिक विद्वान थे, बहुत पढ़े लिखे थे, कवि थे, समझ लीजिए, हैं आसान जबान में। लेकिन यही वो शख्सियत थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जगह जगह घूमकर जिहाद का ऐलान किया और फतवा जारी किया। जी हां, अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा जारी किया, सभी मुसलमान कौमों को एकजुट किया, बल्कि हिंदू भाई बहनों के अंदर भी हिंदू मुस्लिम एकता पैदा करी और जिहाद कायम किया। जगह जगह वो घूमे, अलग अलग जगह, अलग अलग स्टेट गए, मुसलमानों के बीच जाकर जिहाद का ऐलान किया और लोगों को जिहाद के लिए तैयार करते हुए अंग्रेजों के खिलाफ ऐलान जंग किया। खैराबाद के लोगों को मेरा सलाम। खैराबाद के अगर कुछ लोग वीडियो देख रहे हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों, इसके बाद आपको पता है मदरसों के खिलाफ प्रोपेगेंडा आज भारत में चल रहा है, लेकिन यही मदरसों से ही भारत के बड़े बड़े आज़ादी के आंदोलन की आग को भड़काया गया। इसी मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे मौलवी पूरे देश में आग की तरफ फैले और अंग्रेज़ों के खिलाफ खतरनाक माहौल बनाया। आपकी स्क्रीन पर यह दारुल उलूम देवबंद की तस्वीर है, जो कि 1866 में बनाई गई और इसके करता धरता बनाने वाले हज़रत मोहम्मद कासिम ननौतवी और इनके अलावा फजलुर रहमान उस्मानी और इनके अलावा सैयद मोहम्मद आबिद और इनके अलावा कुछ और लोग थे, लेकिन जो मेन थे वो थे मोहम्मद कासिम ननौतवी। अभी मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, परेशान मत होइए, मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। इस मदरसे को बनाया ही एक सोच से था। उस वक्त जब ब्रिटिश पूरी तरह से भारत पर काबिज थे, तो इस मदरसे का जो है नींव रखा गया ताकि सभी मुसलमानों को एक जगह इकट्ठा किया जा सके, उनको दर्स दिया जाए, एक पैगाम वहां से दिया जाए जो पैगाम सारी दुनिया में, पूरे भारत में तेजी से फैले। जनाब मोहम्मद कासिम ननौतवी के पोते, ये है उनकी तस्वीर, मोहम्मद मियां मंसूर अंसारी। जी हां, आपको बता दूं कि ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे। इनका जो जन्म था, पैदाइश थी 1884 में हुई और सहारनपुर के इनकी जो मातृभूमि थी जहां ये पैदा हुए, अंबेठा सहारनपुर, 1884। शहादत जो इनकी हुई 11 जनवरी 1946 जलालाबाद नंगारहर अफगानिस्तान में इनका निधन हुआ। ठीक है, अब ये जो पर्सनैलिटी आपकी स्क्रीन पर है, इनके बारे में जान लीजिए। आपने वो, अगर ज़रा सा भी आप पढ़े लिखे हैं तो आपको ये नाम सुनाई दिया होगा, रेशमी रुमाल मूवमेंट। जी हाँ, जो भारत की आज़ादी का एक बड़ा अहम हिस्सा था। रेशमी रुमाल के सबसे अहम कैरेक्टर यही थे जो उस रेशमी रुमाल प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहे थे, क्रांति ला रहे थे। भारत के मुसलमान मौलवियों को बदनाम किया जाता है ना दोस्तों, तो ये तस्वीर देखिए, पहचान लीजिए इस शेर को। इनका नाम है मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबादी। जी हाँ, 1857 के विद्रोह में अवध और लखनऊ पर कब्जा करने वालों में इनकी भूमिका को बहुत जाना और माना जाता है। आपको बता दूं कि ब्रिटिश इतिहासकार जीबी मैलेसन ने फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह को पहला
स्वतंत्रता संग्राम घोषित किया। इतना ही नहीं, खुद ब्रिटिश अंग्रेज ने कहा कि 1857 की लड़ाई के सबसे खतरनाक जबान का इस्तेमाल करने वाले और अपने जुमलों से, अपने शब्दों से अंग्रेजों को हिला देने वाले ये मौलवी थे। लोगों के सीने में आज़ादी की आग भड़काने वाले और अंग्रेजों के खिलाफ सबसे घातक लड़ाई लड़ने वाले यही मौलवी थे। मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ये पूरी रिपोर्ट मौजूद है। हजरत मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबादी सिकंदर शाह में साउथ इंडिया में पैदा हुए, ऐसा विकिपीडिया बताता है। बाकी इनकी पैदाइश की, जन्मभूमि की बात को लेकर कई जगह किताबों में अलग अलग बात मिलती है, लेकिन अब जो बात बताने वाला हूं आपका दिमाग चकरा जाएगा। यहां पर आपको पता चलेगा संघी की नस्ल कहां से आगे बढ़ी है। मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबादी को जिंदा अंग्रेज नहीं पकड़ पा रहे थे। मौलवी ये सिर्फ मौलवी नहीं थे, जंगजू थे, जंगी थे। हमेशा अपने जंगी हाथी पर सवार रहकर वो ट्रैवल किया करते थे। आखिरकार इनके बयानात से, इनकी स्पीच से समाज में जोश भरने लगा। अंग्रेज परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए, तो अंग्रेजों ने ऐलान किया कि 50,000 रुपये के चांदी के सिक्के देंगे जो भी इनको जिंदा या मुर्दा हमारे पास लेके आएगा। और आपको ये जो बात बता रहा हूं मैं अपने मन से या मोदी जी की तरह अपने पेट से नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं खुद ब्रिटिश राइटर की बात। जीबी मैलिसन ब्रिटिश राइटर है, लिखता है कि इस शेर को मारने के लिए 50,000 के चांदी के सिक्कों का इनाम घोषित किया गया। जिसके बाद उस जमाने में आपको पता है अलग अलग गांव, अलग अलग शहर के अलग अलग बादशाह हुआ करते थे। पोवायान आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश का वो इलाका पोवायान, जहां का राजा जगन्नाथ सिंह, नाम याद रखिएगा, राजा जगन्नाथ सिंह, इसने ब्रिटिश यानी अंग्रेजों की बात मानी और चांदी के सिक्कों के लालच में इसने क्या किया, जब मौलाना अपने घर अपने हाथी, जंगी हाथी पे सवार होकर पहुंचे तो इसने कैनन से अटैक किया। विकिपीडिया पर भी लिखा हुआ है, हाईलाइट कर दिया है। कैनन से फायर किया, तोप से इन पर हमला किया, जिसके बाद मौलाना जमीन पर गिर गए। जिसके बाद इस जगन्नाथ बादशाह ने मौलाना के सर को काट दिया और फिर अंग्रेजों के सामने इनके सर को पेश किया। सर तन से जुदा, सर तन से जुदा किसने किया? जगन्नाथ। मुसलमान नहीं था। जागो जागो लवड़ा सुरो, तुम्हारी औकात सामने आ रही है। इतिहास खंगाला जाएगा तो तुम नंगे हो जाओगे संघियों। इसके बाद 50,000 का इनाम लेकर वो बादशाह मस्ती में झूमता हुआ अपने क्षेत्र में चला गया। उनके सर को अगले दिन तहसील पर लटकाया गया और 1857 के शहीदों में इस तरह से मौलाना का नाम शामिल हो गया, जिनको जिंदा रहते हुए अंग्रेज पकड़ ना पाए, अपनों ने ही पीठ में छुरा घोंप दिया। इतना ही नहीं, मुसलमान भारत की आन बान शान है। मुसलमान असली इस देश के शेर हैं, जिनको इतिहास के पन्नों से मिटाया जा रहा है, लेकिन हम मिटने नहीं देंगे। स्क्रीन पर देखिए, यूसुफ मेहर अली इनका नाम है। क्विट इंडिया मूवमेंट सुना होगा आपने, नारा इन्होंने दिया। साइमन गो बैक का नारा इन्हीं ने दिया। इतना ही नहीं, 1942 में इनको बंबई का यानी आज की मुंबई का मेयर चुना गया। यरवड़ा सेंट्रल जेल में इनको कई साल अंग्रेजों ने कैद भी रखा था। दोस्तों, आज मुसलमान मौलवियों को निशाने पर लिया जा रहा है, लेकिन आपको बता दूं कि ये कौन लोग हैं? ये संघी लोग हैं, अंग्रेजों के बच्चे हैं। आपकी स्क्रीन पर ये हैं अब्दुल हफीज मोहम्मद बरकतुल्लाह। जी हां, अब्दुल हफीज मोहम्मद बरकतुल्लाह जो हैं, इनको मौलाना बरकतुल्लाह के नाम से भी जाना जाता है। खासकर ये अखबार लिखा करते थे और अखबार में खतरनाक अंग्रेजों के खिलाफ बयान लिखा करते थे और छापा करते थे, जिससे समाज में जागरूकता पैदा होती थी, अंग्रेजों की सच्चाई सामने आती थी। सोए हुए भारतीय जागते थे और क्रांतिकारी बन जाते थे।
आपको बता दूं कि सन 1988 में भोपाल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी किया गया, इनको इज्जत और सम्मान देने के लिए। 1857 की लड़ाई में इनके अखबार का अहम रोल था। दोस्तों, इनके अलावा खान अब्दुल गफ्फार खान, पहचान लीजिए इनको, गांधी जी के आगे चलने वाले नाम दिया गया था, फ्रंटियर गांधी, जी हाँ, इनको लक़ब दिया गया था। इन्होंने ही सर्वेंट ऑफ गॉड, ईश्वर अल्लाह के नौकर के नाम से एक ग्रुप बनाया, उसमें लोगों को जोड़ा, अंग्रेजों के खिलाफ मूवमेंट चलाया, बयानबाजी करी, लोगों को इकट्ठा किया, अंग्रेजों के खिलाफ बड़े बड़े प्रोग्राम रन किए। भारत जब आज़ाद हुआ तो खान अब्दुल गफ्फार खान यही वो शख्सियत थे जो भारत के विभाजन यानी भारत के दो टुकड़े होने के लिए महात्मा गांधी से भी गुजारिश कर रहे थे, विरोध कर रहे थे कि भारत के टुकड़े ना किया जाए, भारत को दो भागों में ना बांटा जाए। उसके बाद दोस्तों, आपने एक नारा सुना होगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। स्क्रीन पर देखिए, ये हैं वो नेता, वो शेर, मुस्लिम शेर, जिनका नाम है बिस्मिल अजीमाबादी। जी हाँ, ये फ्रीडम फाइटर हैं। आपको बताऊं कि पटना में इनका इंतकाल हुआ, 1901 में इनकी पैदाइश हुई, बिहार के ये रहने वाले थे। दोस्तों, ये है मुसलमानों के सितारे और ये हैं मुसलमान की औकात। तुम अपना चेक करो शजरा। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे हैं। भारत के तिरंगे से इनको नफरत क्यों है आपको पता है? क्योंकि भारत का तिरंगा झंडा डिजाइन करने वाली वो कोई और नहीं थी, मिसेस सुरैया तैयब जी थी, जिन्होंने भारत का तिरंगा बनाया, जिसके हर रंग का, अशोक चक्र में उस तिल्लियों का भी मतलब उन्होंने एक्सप्लेन किया था, जिसको भारत ने फिर एक्सेप्ट किया था, सरकार ने एक्सेप्ट किया था। और आज हर घर तिरंगा लहराने को कह रहे हैं मोदी जी। तो पता क्या चला? गूखोर आज भी गू खा रहे हैं, मुसलमान शहादत दे के भी शेर कहला रहे हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपको इसी तरह से और भी भारत के मुसलमानों का इतिहास सुनना है, नीचे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चेक करेंगे हम कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। स्पेशल रिपोर्ट इसी तरह से पेश करता रहूँगा। जय हिंद। तेरा बाप आया।